हेलो दोस्तों, और भी क्या हाल चाल है यार। तुम्हारा जो भाई है वो 1 महीने के बाद बना रहा है वीडियो। क्या हुआ था मेरे साथ यार, मुझे हो गया था कोविड। आज से 2-3 हफ्ते पहले, पता नहीं मुझे कहाँ से हुआ कि किसी ने मुझे इनवाइट किया था डिनर के लिए, तो मैं उसके साथ वो रेस्टोरेंट में गया था। तो रेस्टोरेंट में भीड़ तो थी नहीं, पर खाली था। तो बट फिर भी पता नहीं, उसके 10 दिन बाद मुझे थोड़ा सा फीवर हुआ। उसके बाद फीवर 1-2 दिन फीवर रहा, और तब फीवर ठीक ही नहीं हुआ, तो और हो गया फीवर। तो जब हॉस्पिटल गया तो वहाँ पे जो एक्सरे किया, तो एक्सरे में जो छाती में था वो बलगम होता है वो जमा हुआ था, जो है वो नमोनिया हो गया था। तो उसकी वजह से जो मॉडरेट कोविड हो गया था। तो मेरा जो ऑक्सीजन का जो लेवल था वो भी कम हो गया था। तो 1-2 दिन घर में रहा। फिर जो डॉक्टर था ऑनलाइन कंसल्टेंट, उससे किया था। बट उसने कहा अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, जो 92 ऑक्सीजन लेवल जो 95% से डाउन हो रहा है, तो हॉस्पिटल में ले जाओ। तो मुझे हॉस्पिटल ले गए। तो सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट का तो ये किया। प्राइवेट का तो ऐसा हाल है कि आदमी की जान का तो कोई है नहीं, पर उसके उससे इतना बिल आ जाता है कि पूरा जो परिवार है वो आपका जो है हॉस्पिटल के बिल में ही हो जाता है। तो पर यार ये है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो सरकारी हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें जो प्रोसेस होता है वो टाइम होता है। बट सरकारी हॉस्पिटल जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के जो मुकाबले वो अच्छा है। बट ये है कि आपको वेट करना पड़ता है, प्रोसेस होता है, और जो फैसिलिटीज़ होती है वो ऐसे नहीं होती। आजकल तो लोग चाहते हैं कि हॉस्पिटल में भी रहे, तो होटल का जो भी है उसके हिसाब से। तो मुझे ले गया हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने जो वो किया था, जो भी था वो टेस्ट हुए। कोविड का टेस्ट हुआ, तो जो कोविड में मुझे आया वो क्या होते हैं, पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव में आया। फिर उसके बाद मुझे कोविड के इलाज के लिए 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया। उसमें जो हॉस्पिटल की दवाई होती जो उसमें जो कोविड की जो दवाई होती है वो लगी, और जो दवाई थी वो इंडिया की थी। तो ये है, तो किसी तरह की से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। बस वो दवाई 1 हफ्ते तक उन्होंने लगाई, और उसके बाद मेरा जो ऑक्सीजन लेवल था वो सही हो गया बिना ऑक्सीजन उसके। तो मैं डिस्चार्ज हो गया। उसके बाद 2 हफ्ते का जो था वो क्वारंटाइन टाइम था। उसके बाद जो है फिर अपना 1 हफ्ते में रिकवरी टाइम, और तो रिकवर हो गया। तो बेसिकली ये है, मेरे उससे मेरी वाइफ को भी हो गया था। बट उसको जो हुआ था वो उसको हुआ था जो माइल्ड कोविड हुआ था। तो वो बस घर ही में रही, वो घर में ही तो उसका घर में ही क्वारंटाइन हुआ, और थोड़ा जो सप्लीमेंट्स है, और तो ये है। तो यहाँ पे क्या है कि यार अब यहाँ पे डेल्टा वेरिएंट आ रहा है। तो और जो केसेस अब जो आ रहे हैं वो डेल्टा वेरिएंट के आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो केसेस अब बढ़ रहे हैं, तो लास्ट के जो 1 हफ्ते में हर रोज के 20,000 आ रहे थे, तो 17 से 20। तो अब क्या है कि यहाँ पे लॉकडाउन हो गया है आल्सो फिर से। बट वो जो लॉकडाउन हो गया वो उसके हिसाब से हुआ कि जहाँ पे कोविड के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पे लॉकडाउन है, जहाँ पे नहीं आ रहे हैं वहाँ पे खुल रहा है। तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि यार फिर से लॉकडाउन हो गया है। तो ये है कि अब ये है कि अब ये है कि दैस और प्रॉब्लम तो ये भी है कि यार अगर आप कोविड हो जाता है तो उसमें कोविड की वो नहीं है खाली, उसमें जो फाइनेंशियल आपको झटका पड़ता है वो बड़ा महंगा पड़ता है। स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल तो यहाँ कैसे कि खून चूसा है, जैसे इंडिया के हैं वही हाल है। बट यहाँ पे और ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो दवाइयाँ वो महंगी है, और महंगी है कंपेयर टू इंडिया के। तो अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैं, पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल आजकल तो कोई जगह है ही नहीं, तो उसमें भी नंबर आ रहा है, नंबर लग रहा है अगर, तो ठीक है उतना खर्चा नहीं आएगा। बट अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको पता नहीं, बस जान बचानी है तो आपको पैसा देखना ही नहीं होगा। तो हमारे जो एक फ्रेंड है उसकी वाइफ को हुआ था, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो 10 डेज का पता है कितना आया खर्चा, 19 लाख रुपया। तो उनके पास उतना पैसा था नहीं, तो आधा पैसा दिया और आधा जो है वो बैंक
जो चेक होते हैं वो पोस्ट चेक होते हैं, उसकी वजह से हुआ। तो यार दोस्तों ये है कि अगर आप कोविड अगर आप सही हैं, अगर ठीक हैं तो अच्छा है, बट अगर एक बार कोविड हो जाता है तो, और अगर भगवान ना चाहे आप हॉस्पिटलाइज हो जाते तो प्रॉब्लम बहुत है, बहुत प्रॉब्लम है कि दवा, क्योंकि आप जैसे जैसे टाइम जैसे जैसे टाइम कोविड का टाइम हो रहा है उसमें क्या कि दवाइयाँ भी नहीं हैं और जो रिसोर्सेज है वो भी थक चुके हैं, जैसे डॉक्टर और जो हॉस्पिटल्स हैं आप मोर भर रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं और ज़्यादा मिक्स हो रहे हैं और ज़्यादा तो केसेस मोर आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब लॉकडाउन हो गया है, तो बेटर ये कि खासकर मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि जैसे कोई फिलिपिन आ रहा है तो और यहाँ पे शादी हो रखी है उसकी फिलिपिनों से, तो आप दो चीज़ों का जो मेडिकल है उसके लिए दो चीज़ हमेशा कीजिए। एक होता है फिल हेल्थ और एक होता है एसएसएस। फील हेल्थ में ये होता है कि उसमें जो अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं और आपका जो भी बीमारी का हॉस्पिटल में खर्चा आता है, जो भी आता है वो फील हेल्थ देता है। उसमें उसके हर महीने 500 के तकरीबन जो है पैसे जमा अपने उसमें जमा करवाने पड़ते हैं, तो ये फ़ायदा है। तो इस जब अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है या कुछ हो जाता है तो वो जो हॉस्पिटल का जो मेरे ख्याल से 70 to 80% जो अमाउंट होता है वो फील हेल्थ आपका पे होगा, और जो रेस्ट होगा वो आपको खुद पे करना पड़ेगा। सो इसमें जो होता है वो मंथली कंट्रीब्यूशन होता है 400 से 500 रुपये का आपके लिए, और आपकी अगर आप करा रहे हैं तो अपने लिए भी और आपकी वाइफ का भी, सो दोनों का 1000 रुपये है। अगर आपका कोई बच्चा है तो वो उसी में इंक्लूड होता है। तो ये सब है। इसी तरह जो एसएसएस होता है वो होता है कि एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉय के लिए होता है। तो एसएसएस में क्या है कि उसमें भी आपको जो भी अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, नॉट हॉस्पिटल, अगर आपकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है और आपका बच्चा होता है तो एसएसएस आपको पैसे देता है 30,000 रुपये। और उसके सेकेंडली ये है कि 60 साल के बाद जो है वो आपको पेंशन मिलती है आपके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। 300 पैसों है, 2500 है और 3000 रुपये भी है। तो वो अपने हिसाब से, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आपको देखना कि आप महीने आप कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। 60 साल के बाद आपकी जो भी पेंशन होती है हर महीने के हिसाब से बन जाएगी। तो ये है कि बहुत जैसे आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो वो अपने एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूशन करते हैं। फील हेल्थ में भी एसएसएस में भी वो आपकी सैलरी से जो भी डिडक्ट होगा, इंक्लूड होगा, एक्सक्लूड होगा वो है। बट ये जो चीज़ें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यहाँ पर। तो अगर आप बीमार हो रहे हैं और आपकी फैमिली में अगर आपका बेटा बीमार हो रहा है या आपका कोई भी बीमार, आपकी जो वाइफ है वो भी बीमार हो रही है, या आपका अभी भी शादी हुई है, आपके बच्चे होंगे, तो उन सब के लिए भी अच्छा रहता है। एसएसएस भी ऐसे कि जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको कुछ पैसा हर महीने आ जाएगा ऐसे पेंशन के तौर पे। तो मैं तो हटता हूँ, तो अभी इसीलिए हुआ था कि जब मैं कोविड के वहाँ पे था तो मेरा जो हॉस्पिटल में बिल आया था वो 80 से 90 हज़ार में आया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। सो उसका जो पूरा जो पैसा था वो एसएस ने वो फील हेल्थ के थ्रू ही पे हुआ था। तो मैंने जो पैसा मेरा जो खर्चा हुआ था वो मेरा जो कैश जो मैंने बाहर से दवाइयाँ खरीदी थी उसका आया था 30-40 हज़ार रुपये, 30,000 रुपये, और वो भी इतना आया था। बट अगर आप इसी चीज़ को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड के लिए आज का कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये का डेली का है। उसमें से जो है फील हेल्थ जो है आपका कुछ अमाउंट पे होगा और बाकी जो आपको अपने कैश से देना पड़ेगा। सोचा कि यार बहुत दिनों से कोई वीडियो बनाया नहीं, अब मैं जो थोड़ा महसूस कर रहा हूँ ठीक, वो चलो आज अपने दोस्तों को हाय हेलो बोलता हूँ। और थोड़े से मेरे नए सब्सक्राइबर भी बढ़े हुए हैं, तो धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पे आजकल क्या है कि चलो अब मैं यहाँ का अपडेट देता हूँ। आजकल क्या है कि यहाँ पे जो है डेल्टा वेरिएंट जो है वो बहुत बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो रूल्स हैं लॉकडाउन के, जो हर रोज़ के हिसाब से चेंज हो रहे हैं वीकली। पता नहीं है कि कब कौन सा रूल चल रहा है और कौन सी कंट्री जो है वो बैन लिफ्ट हो गई है और बैन लग गया है। तो
तो सिचुएशन जो है कि ऐसा लग रहा है कि यार कब ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी, मुझे कब ख़त्म होगी। पर मुझे ये लगता है कि सितंबर के बाद जो गवर्नमेंट है वो मोर जो है वो का जो चीज़ें हैं वो खुलनी शुरू होगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो है वो थक चुकी है कि किस तरीके का लॉकडाउन किया जाए। और क्योंकि इसको मुझे नहीं लगता कि कोविड जो है वो इतनी आसानी से ख़त्म होगा 1 महीने के बाद, और वो भी वैक्सीनेशन हो रहा है यहाँ पे, पर वो उतनी स्पीड से नहीं हो रहा है। मेरे को भी जब कोविड हुआ था उसके 1-2 हफ्ते बाद मुझे फर्स्ट डोज लग चुकी है, अब दूसरी डोज जो है वो 1 हफ्ते के बाद लगेगी। तो यह कि जो वैक्सीनेशन है वो भी स्लो है, कुछ लोग नहीं लगाना चाहते हैं, कुछ जो रिसोर्सेज है उसकी कमी भी हो रही है, तो वैक्सीनेशन चल रहा है बट उस हिसाब से नहीं चल रहा है। तो गवर्नमेंट जो है वो भी थक चुकी है कि किस तरीके का जो फार्मूला अप्लाई जाए कि कोविड को रोका जाए, बट लगता नहीं, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट, नया वेरिएंट यहाँ पे इतनी जल्दी से फैल रहा है कि हर रोज़ केसेस आ रहे हैं। अब तो केसेस बढ़ रहे हैं। लास्ट के 1 हफ्ते में कम से कम 80,000 नए केसेस आए हैं फिलीपीन जैसी कंट्री में, छोटी कंट्री में। तो ये है, तो इंडिया के लिए लॉकडाउन, इंडिया के लिए बैन था, बट अब जो है इंडिया से आने वाले लोगों के लिए बैन जो है वो जो है वो लिफ्ट वो हो गया है। बट उनके लिए हुआ है जो जॉब के लिए आ रहे हैं, जिनके पास स्पाउस वीज़ा है, बट ट्रैवलिंग बैन जो है वो स्टिल लगा हुआ है। ओके, सो अगर आप ट्रैवलिंग की सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो भाई ये कि अभी कीजिए अवॉइड। अगर आप टूरिस्ट आ रहे हैं, अगर आप अपनी स्पाउस से मिल जा रहे हैं, आपके पास स्पाउस वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, तो वो सही है, उसमें तो आप कर सकते हैं ट्रैवल, वो ज़रूरी भी है। बट अगर आप टूरिस्ट की सोच रहे हैं कि या जैसे लॉकडाउन हटे मैं टूरिस्ट हो तो मैं जाऊं, बट मैं कहता हूं कि जब अगर टूरिस्ट वीज़ा शुरू भी होता है तो कम से कम 2 महीने वेट कीजिए। तो ये है कि आपका फाइनेंशियली आपको थोड़ा कॉस्ट जो है वो लो होगी, और बहुत सी जो चीज़ें हैं जैसे होटल्स है, रेस्टोरेंट्स हैं, बार हैं, ये भी खुलेंगे और आपको मोर ऑप्शंस होंगे। अगर टूरिस्ट जो वीज़ा है वो स्टार्ट होता है तो बेस्ट टाइम है कि आप जो ट्रैवल कीजिए अगले साल फरवरी में, बेस्ट टाइम है। क्योंकि उसमें क्या होगा, चीज़ें जो खुलेंगी उनमें टाइम लगेगा और चीज़ें सस्ती भी होंगी। अभी जो अगर आप इंडिया से फिलीपीन जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, कम से कम जो फ़्लाइट है वो 60,000 रुपये की है, तो फिलीपीन के हिसाब से 45,000 है। बट नॉर्मल टाइम में जो फ़्लाइट है फिलीपीन से आपको 20,000 से लेके 30,000 तक आराम से मिल जाएंगी। इसी तरह होटल्स भी हैं, बहुत से होटल जो हैं वो बंद हो रखे हैं, बट जब वो खुलेंगे तो वो स्टिल टाइम लेंगे रिकवरी के लिए। तो ये है, तो बेस्ट अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो इस साल तो सोचे ही मत, और ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं कीजिए। साथ ही बहुत से जो दोस्त लोग हैं वो शादी करने के लिए भी आना चाहते हैं, दैट कि वो ढूंढ रहे कि किस तरीके से वो यहाँ आए और शादी करें, तो उनके लिए भी ये है कि जो आजकल जो है प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो रखा है, और जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो हैं उनमें प्रोसेस जो है बहुत स्लो रखा है। मीन्स अगर आप पासपोर्ट के लिए पहले यहाँ पे 2-3 हफ्ते आपको पासपोर्ट मिल जाता था, पर यहाँ पे अब जो पासपोर्ट मिल रहे हैं वो 2-3 महीने में मिल रहे हैं। तो अगर आप शादी करने का विचार कर रहे हैं तो इस साल जो है मेरे ख्याल से अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर आप करेंगे, आएंगे यहाँ पे जैसे तैसे आप आ गए टूरिस्ट और आपने यहाँ पे अप्लाई किया, तो वो जो है आपको कॉस्टली भी होगा और टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, और फिर कोविड का भी जो प्रॉब्लम्स है वो है। तो बेटर है कि जस्ट जब आपने इतना वेट कर लिया है तो कम से कम 3 मंथ्स और 4 मंथ्स और वेट कीजिए कि आप जब आप यहाँ पे आए तो आपका जो भी पेपर का प्रोसेस है वो जल्दी हो जाए। ज़्यादा उतावली करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगता तो है कि हम जाएंगे और फन करेंगे, बट यहाँ पे अभी कोई फन नहीं है, अभी कोई वो नहीं है कि अभी तो लोग बस ये है कि सरवाइव कर रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं नए वीडियो डालूँ जैसे मैं पहले डालता था, और अगर लॉकडाउन खुलता है और थिंग्स नॉर्मल होती है तो मैं
आसपास भी जाऊंगा और ट्राई करूंगा कि और वीडियो डालूं। और मैं अभी जो है मेरा खुद का घर बन रहा है तो मैं दिखाऊंगा, उसका भी एक वीडियो दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होती है किस तरीके से होती है। आई होप आपको ये मेरा जो वीडियो है वो पोस्ट कोविड वीडियो जो है पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड प्लीज़ बी सेफ। थैंक यू।